यज्ञ तो सनातन में आदिकाल से प्रवाहित होता चला आ रहा है और यज्ञ की उपस्थिति और उपयोगिता भी समाज के लिए बहुत आवश्यक हो चुका है। यज्ञ से वातावरण की प्रकृति के अंदर जितनी सारी अशुद्धियां हैं, उन सारे अशुद्ध तत्व को संशोधित करने के लिए ही यज्ञ की व्यवस्था की गई है। जिस यज्ञ में अभी आप आए हैं और आपके चैनल के माध्यम से जो संसार देख रही है, ये यज्ञ और भी ज़्यादा विशेष यज्ञ है, क्योंकि यज्ञ भी कई प्रकार के हो जाते हैं। द्रव्य यज्ञास, योग यज्ञास, ज्ञान यज्ञास तथा परे, तो अनेक प्रकार के यज्ञ हैं। लेकिन उस यज्ञ में से जिस प्रकार के यज्ञ में आप और हम अभी सम्मिलित हुए हैं, इस प्रकार की यज्ञ की भी कई सारे अलग अलग जो है विधाएं हैं। यहाँ जो यज्ञ हो रही है, ये श्री श्री 1008 रुद्र चंडी महायज्ञ है। रुद्र का मतलब होता है महादेव और चंडी का मतलब माँ भगवती। शिव और शिवा दोनों के लिए एक ही जैसी आहुति डालना, जीवन में जिस प्रकार पुरुष और स्त्री दोनों की आवश्यकता है समाज को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक इसी प्रकार आज के समाज को सुधार करने के लिए और सही दिशा निर्देश देने के लिए रुद्र चंडी महायज्ञ की आवश्यकता है। हम तो बस आपके चैनल के माध्यम से यही बताएंगे समस्त समाज को, या जो लोग देख रहे हैं, कि आप रखवारी गांव आइए, मधुबनी जिला में रुद्रपुर थाना अंधराधारी प्रखंड में आप इस रुद्रचंडी महायज्ञ में आइए और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7 बार शिव और शिवा दोनों का नाम लेकर के आप परिक्रमा मात्र इस यज्ञ वेदी का कर लीजिए। मेरा विश्वास है और मेरा आध्यात्मिक जो अपना अनुभव है वो कहता है कि जीवन की कई सारी बाधाएं आपकी ऐसी मिट जाएगी। देखिए, युवाओं के लिए मार्गदर्शन अगर आवश्यकता है तो आप इस रुद्रचंडी महायज्ञ में आकर के देखिए। यहाँ पर मुझे लगता है कि जितने कार्यकर्ता हैं उसमें से सबसे वृद्ध होंगे तो हमारे अध्यक्ष महोदय ही दिख रहे होंगे। सारे युवा कार्यकर्ता, ये छोटा सा बच्चा है, ये निखिल है, आप देख रहे हैं, ये जितने पीछे कार्यकर्ता है, आप संध्या काल में कथा होती है तो कम से कम 50 युवा इस गाँव के, और इस गाँव के भी नहीं, अभी तो मुझे लगता है इस क्षेत्र के 50 युवा कंधे से कंधे मिला करके यज्ञ समिति को सहयोग करके कार्य दे रहे। तो युवाओं को अगर प्रेरणा लेनी है तो आप आके यज्ञ से देखें, जोड़ करके देखें अपने आप को। और जब तक आप यज्ञ से नहीं जुड़ेंगे तो जीवन में जो है आपकी गलत संगत से जुड़ेंगे, आपकी तो जीवन नशा रहेगी। नशा तो जीवन को बर्बाद ही करता है, कभी आबाद तो कर नहीं सकता है। यहाँ पर प्रातःकालीन सत्र से लेकर के लगभग दूसरे प्रहर तक संध्या काल में जो है वो रुद्रचंडी महायज्ञ हो रही है। इस रुद्रचंडी महायज्ञ में मैं आपके कैमरे वाले से कहूँगा कि आप एक बार भ्रमण करें, कैमरा को भ्रमण करवाएं, और मैं इसके मध्य में आपको बोल देता हूँ। 4 वेद होता है, साम, यजुर, अथर और ऋग। चारों वेदों के मर्मज्ञ विद्वान अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ आए हुए हैं और चारों वेदों के माध्यम से संपूर्ण विश्व के कल्याणार्थ जो है यहाँ पर यज्ञ भी हो रहा है, आहुतियाँ डाली रही है और विश्व शांति के लिए यज्ञ भगवान से प्रार्थना की जा रही है। नवचंडी रुद्र अष्टाध्याय के माध्यम से आहुतियाँ डाली जाती है, नमक चमक कहा जाता है, नमक चमक के माध्यम से, और दुर्गा सप्तशती के माध्यम से भी यहाँ पर आहुतियाँ प्रवाहित की जाती है। संध्याकालीन सत्र में इस दास का सौभाग्य है कि वृंदावन धरा से आकर के मैं यहाँ पर देवी भागवती कथा प्रवचन सुना करके अपना जीवन कृतार्थ करता हूँ और श्रोताओं के संग भक्त और भगवान के बीच की जो दूरियां हैं उसको कम करने का प्रयास करता हूँ। आगे भी बहुत सारा कार्यक्रम है, जैसा कि सूचना मिला है कि इस क्षेत्र के खास करके युवाओं को यज्ञ से जोड़ने के लिए और मनोरंजन संबंधित अन्य कार्यक्रमों को आध्यात्मिक प्रवृत्ति देने के लिए जो मिथिला क्षेत्र के जो प्रसिद्ध जो आध्यात्मिक कलाकार आदि हैं उनकी भी उपस्थिति यहाँ पर होगी। शायद मुझे लग रहा है कि कल या परसों से 9 तारीख से उनका भी कार्यक्रम त्रिदिवसीय चलेगा। तो अभी तो यही कार्यक्रम मुख्यतः रूप से चल रही है। मेरा चैनल है, आप गूगल पर सर्च कर लीजिए भास्कर जी महाराज के नाम से, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर, ट्विटर पर, प्रत्येक जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल आपको चैनल मिल जाएगा।
उसे भास्कर जी महाराज आप सर्च करेंगे, BHASKARJIMAHARAJ, भास्कर जी महाराज चैनल पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, डिटेल्स भी है, मेरा आवास स्थान है और सारी चीज़ें। आज से इस कथा और इस यज्ञ मंडप की विशेषता और भव्यता और समिति के इतने सुंदर सामंजस्य को देखते हुए मेरी जो आज लाइव की जो टीम है वो टीम आज थोड़ी देर में पहुंचने ही वाली है। यहाँ से इस कथा की भी लाइव और इस रुद्रचंडी यज्ञ की भी लाइव जो है आप मेरे चैनल पर आज संध्याकालीन से आप देख सकते हैं, देखा जा सकता है। जी।